हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं, जीवन है, परिस्थितियां आएंगी और ये परिस्थितियां आपको हिलाने का, आपको झुकाने का बहुत सारा प्रयास करेंगे, लेकिन आपको अडिग रहना है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ खड़े रहना है और आप देखोगे कि ये परिस्थितियां कब आई और कब चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप कुछ सालों के बाद पीछे मुड़कर देखेंगे ना, आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाएगा, क्योंकि आप ही हैं वो जिसने इन परिस्थितियों को क्रॉस किया है और इन परिस्थितियों से आगे बढ़कर खुद का एक मुकाम बनाया है। सो मेक श्योर हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें और बढ़ते चले जाएं इस ज़िंदगी के सफ़र के ऊपर और अपना जो हासिल करने वाला मुकाम है उसे हासिल कर लें। चलिए दोस्तों, इसी खूबसूरत सी बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसकी डिमांड हमें कमेंट्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा आ रही थी। एक कमेंट हमें बहुत बार मिल रहा था कि सर, हमारी स्किन जो है वो ड्राई होने लगी है क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो आप प्लीज़ कुछ ऐसा बता दीजिए जिसे हम हफ्ते में एक आधा बार लगा लें और स्किन के ऊपर जो ड्राइनेस आ जाती है, उसकी वजह से जो पपड़ियाँ बनने लगती हैं, स्किन में कालापन आ जाता है, इन सब से हम छुटकारा पा सकें। आप डिमांड करें और मैं उस पर कंटेंट ना बनाऊं, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो आज इसी डिमांड को पूरा करते हुए आज हम बात करने वाले हैं स्किन हाइड्रेटिंग मास्क के बारे में। और ये स्किन हाइड्रेटिंग मास्क हमारे घर में ही बहुत सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं उनको मिला करके बन जाएगा। तो अब देर नहीं करते हैं और चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले एक जानकारी आपको देना चाहता हूं कि हमारी वेबसाइट पर चल रही है विंटर स्पेशल सेल, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों के अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को रीस्टॉक करना चाहते हैं। हमारे वो प्रोडक्ट्स जिन्हें आपने अभी तक बहुत ज़्यादा सराहा है, वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स अब आप डिस्काउंटेड प्राइस पर ले सकते हैं। आज इस सेल का लास्ट डे है, क्योंकि आज है 30 नवंबर। सो मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आपने अभी तक इस ऑफर का बेनिफिट नहीं उठाया है तो रात को 12 बजे तक ये ऑफर चलने वाला है। अभी जाइए वेबसाइट पर और जाकर के आपके जो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ऑर्डर कर लीजिए। आपको इसके लिए कूपन कोड इस्तेमाल करना है विंटर 2025 और आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके हर प्रोडक्ट पर फ्लैट 10% जो डिस्काउंट है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि आपका ऑर्डर प्रीपेड होना चाहिए, कैश ऑन डिलीवरी पर ऑफर नहीं मिलता है। सो मेक श्योर प्रीपेड ऑर्डर करें, लास्ट डे है। अभी जाइए वेबसाइट पर, ये वीडियो देख के जाइएगा पूरा, राइट? तो वीडियो पूरा देख के जाइएगा और फिर अपने जो फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें ट्राई कर लीजिएगा। लिंक वेबसाइट का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप इसे इजीली देख सकें। अगर लिंक नहीं मिलता है बाई चांस तो आप गूगल पे जाइए, डॉक्टर मनोज दास टाइप कीजिए, हमारी वेबसाइट आ जाएगी laviciawellness.com और इस वेबसाइट पर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके जो डिस्काउंट है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्किन हाइड्रेटिंग मास्क के बारे में। तो स्किन को हाइड्रेशन देना है। हाइड्रेशन मीन्स पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है स्किन की, उसको पूरा करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसा चाहिए जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता हो। सो दो बीज हैं जो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। नंबर 1 है चिया सीड्स और नंबर 2 है हलीम सीड्स, या फिर इसको इंग्लिश में ऑलिव सीड्स भी कहा जाता है, राइट? इन दोनों का ही इस्तेमाल हम इस स्किन हाइड्रेटिंग मास्क को बनाने के लिए करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है? आपको आधा चम्मच जो है वो चिया सीड्स लेना है, आधा चम्मच जो है वो ऑलिव सीड्स का लेना है और इन दोनों को एक ग्लास में डालकर उसको पानी से भर देना है। अब जब आपने इसको पानी से भर दिया, इसे छोड़ दीजिए 5-7 घंटे के लिए, या फिर आप इसको रात भर के लिए छोड़ दीजिए। रात भर रखने के बाद में आप जब सुबह देखोगे तो आप देखोगे ये जो बीज हैं बिल्कुल फूल गए, इनके ऊपर एक जेली की एक लेयर जैसा बन गई है। आपको क्या करना है? एक कपड़े के अंदर इन बीजों को डालना है और उस कपड़े को धीरे धीरे आपको गोल गोल घुमाते जाना है, जिससे ये जो जेल बना है इस चिया सीड और ऑलिव सीड्स की मदद से, वो जेल आप अलग कर लो, क्योंकि इसी जेल के अंदर हाइड्रेशन की पावर है। बीज आपको बिल्कुल फेंक देने हैं, बीजों से हमें अब कोई काम नहीं है। बीजों का काम था सिर्फ इस जेल को बनाना। तो इस जेल के बनते ही इस जेल को कपड़े के अंदर आप बिल्कुल घुमा घुमा के पोटली जैसा बनाओगे और कपड़े की मदद से छन करके जो जेल है बिल्कुल अलग हो जाएगा और इस जेल के अंदर
बाकी की चीज़ें हम ऐड करेंगे। तो अगर आपके पास में आधा कटोरी जेल आता है तो इस आधा कटोरी जेल के अंदर आपको दूसरी चीज़ मिलानी है और वो है आधा कटोरी एलोवेरा जेल। आधा कटोरी एलोवेरा जेल इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि जो एलोवेरा जेल होता है ये बहुत ज़्यादा सूदिंग, कामिंग और रिलैक्सिंग होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब ये हमारे चिया सीड्स और ऑलिव सीड्स के जेल के साथ मिल जाता है तो उसकी वजह से इसकी पोटेंसी, इसकी पावर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और ये हमारी स्किन पे लगाने पर हमें बहुत कम समय में ही बहुत गहराई तक हाइड्रेशन देने का काम करता है। तीसरा जो इंग्रेडिएंट आपको इसके अंदर मिलाना है वो है नारियल का तेल। 2 चम्मच आपको नारियल का तेल मिलाना है। अब चम्मच कौन सा इस्तेमाल करोगे? खाना खाने वाले चम्मच। तो टीस्पून नहीं लेना, सर्विंग स्पून नहीं लेना, आपको टेबल स्पून लेना है जो कि हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस चम्मच से आपको 2 चम्मच जो है वो नारियल के तेल के भर के डालने हैं। अब नारियल का तेल क्या करेगा? नारियल के तेल के अंदर होता है बहुत सारा ल्यूरिक एसिड और ये ल्यूरिक एसिड क्या करता है? ये ल्यूरिक एसिड सर्दियों के दिनों में जो आपकी त्वचा पर पपड़ियाँ बनने लगती हैं, कालिख आने लगती है, कालापन आने लगता है, उसको धीरे धीरे ये दूर करने लगता है। और जैसे जैसे ये स्किन को रिजुविनेट करता चला जाएगा ये आपको और भी ज़्यादा बेहतर जो रिजल्ट है वो देना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नारियल का तेल डालें, उसे किसी भी सूरत में आपको स्किप नहीं करना है। राइट अब इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट क्या डालेंगे? तो इसके अंदर अगला इंग्रेडिएंट हमें डालना है हल्दी वाटर। हल्दी वाटर कैसे बनाएंगे? देखो, अगर आपके पास में कच्ची हल्दी अवेलेबल है, आपके पास में गीली हल्दी मिल रही है मंडी के अंदर, तो आप क्या करोगे? लगभग 25 ग्राम के आसपास का टुकड़ा ले लेना, उसको कद्दूकस करना और जब कद्दूकस करने के बाद उस कद्दूकस किए हुए हिस्से को जब निचोड़ोगे तो इसका जूस निकल कर आ जाएगा। राइट, तो आप हल्दी का जूस भी 1 चम्मच डाल सकते हो। ये हो गया एक तरीका। और अगर आपके पास में गीली हल्दी अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे? आप लगभग आधा कप जो है वो पानी लोगे, उसमें आधा चम्मच जो है वो हल्दी डालोगे, इसको धीमी आंच पर गर्म करोगे और जब आपको लगे कि ये पानी आधा कप की जगह पर 1/4 कप रह गया है, गैस को बंद कर दोगे और इस पानी को छान करके 1 चम्मच आपको इसके अंदर डालना है। इससे क्या होगा? इससे जनरली जो आपका स्किन के अंदर करक्यूमिन एंजाइम जाएगा। हल्दी में क्या होता है? करक्यूमिन एंजाइम होता है। तो जब ये करक्यूमिन एंजाइम जाएगा तो इसकी वजह से आपकी स्किन उस मॉइस्चर को पकड़ेगी। नहीं तो क्या होगा? आपने लगाया, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो हाइड्रेशन या मॉइस्चर चला जाएगा। तो अगर आपको उस मॉइस्चर को, उस हाइड्रेशन को लंबे समय तक स्किन में स्टोर करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप करक्यूमिन डालो। गीली हल्दी से भी तरीका बता दिया, हल्दी पाउडर से भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब लास्ट एक चीज़ आपको डालनी है और लास्ट जो चीज़ है ना दोस्तों वो है थोड़ा सा आपको इसके अंदर विटामिन ई डालना है। अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल है तो आप आधा चम्मच विटामिन ई का ऑयल डाल दो और अगर आपके पास विटामिन ई का ऑयल नहीं है कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो? 5 कैप्सूल विटामिन ई के ले लो जो हरे वाले ईवियन 400 mg मिलता है। उस कैप्सूल को पंक्चर करके उसका वेसिकस जो जेल फॉर्म जैसा निकलता है उसको डाल के अच्छे से मिला लीजिए और लीजिए, आपका हाइड्रेटिंग मास्क बन करके तैयार है। डिब्बी में रख लो और डिब्बी में रखने के बाद इसको रोज़, अगर आपको टाइम है और अगर रोज़ टाइम नहीं है तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार साफ चेहरे पर एक मीडियम थिक लेयर लगाइए और ये मीडियम थिक लेयर लगाकर इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए और कोई भी एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। मेरा हमेशा रिकमेंडेशन होता है कि आपको इंटेंस मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो स्किन अफेयर्स से आता है वो लगाना चाहिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। राइट, सो मेक श्योर इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर इसे हमें कितने दिन रख सकते हैं? इसे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपने नारियल का तेल ऐड कर दिया है जो कि यहाँ पे एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करेगा। राइट, सो मेक श्योर इसे ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और आपका प्यार जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहिएगा। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।